तो अभी फ़िलहाल यहाँ से हमारा जो ट्रिप है वो एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये वाले जो मतलब ये जो एक्सप्रेसवे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होता है। सो हमें लगभग इस एक्सप्रेसवे पे 3 घंटे का सफ़र करने के बाद में हम पहुँचेंगे आगरा, और उसके बाद में 1 एंड अ हाफ आवर की जर्नी और देन विल रीच मथुरा। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत लंबी जर्नी है ट्रैवल करने के लिए, सो इतना तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, बस पूरी जगह रोड ही रोड है, कुछ इतना ख़ास देखने को नहीं है। तो अगर हम यहाँ बीच में कहीं रुकेंगे देन आई विल लेट यू नो। सो फ़िलहाल ये जर्नी इसी तरीके से चलने वाली है, तो आइए इस ट्रिप का मज़ा लेते हैं। किट्टू की जो पूरी जर्नी है वो इस चिप्स को एंजॉय करते हुए बीतने वाली है, बिकॉज़ ही लाइक्स टू ईट चिप्स अ लॉट। और यहाँ पे हम लोग एक फूड प्लाज़ा पे रुके हैं, जो कि फर्स्ट फूड प्लाज़ा है इसी एक्सप्रेसवे पर। तो यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि व्हाट आर द फूड ऑप्शंस दैट वी कैन हैव। सो अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इतना ख़ास है नहीं, यहाँ पे सिर्फ़ एक आइसक्रीम पार्लर है, तो चाय का ऑप्शन अवेलेबल है। तो किट्टू को हम सोच रहे हैं यहाँ से एक कुल्फ़ी दिला दें, बिकॉज़ ही वांट एन आइसक्रीम। तो फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि और भी कोई ऑप्शन है जो कुछ हम खा सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो मैं लंच पैक करके लाई थी अपना, वो हम यहाँ पे बैठ के खाने वाले हैं, क्योंकि फिर इसके आगे की जो ट्रिप है वहाँ हम रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी, वो हम कंटिन्यू करते जाएँगे। सो यहाँ पे हम लोग अपना लंच करके फिर अपनी जर्नी को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये किट्टू फिर अपनी लोटस चोको पाई एंजॉय करते हुए। सो बच्चों की एक चीज़ बहुत अच्छी है किट्टू की, कि वो पूरे सफ़र में खाते-खाते अपना टाइम पास कर लेता है, वो मुझे बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता। सो आई कैन नॉट से कि मैं परेशान होती हूँ बच्चे की वज़ह से, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअली अभी हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, बिकॉज़ वी आर इन अर्जेंट नीड ऑफ वॉशरूम। तो यहाँ पे एक पब्लिक कन्वेंस है, वहाँ पे हम लोग रुके हैं थोड़ी देर के लिए। तो इस वक़्त फ़िलहाल कहने को नवंबर का मंथ है, लेकिन गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही है। फिर हम लोग फाइनली निकल गए थे, हम यहाँ पर पहुँचे वृंदावन। तो वृंदावन का साइन बोर्ड देखने के बाद थोड़ा मैं अपने आप को रिलीफ़ फ़ील कर रही थी कि येस फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। किट्टू बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था कि मतलब यार कितनी देर लगेगी। फाइनली हमें बहुत मुश्किलों के बाद एक होटल मिला, जहाँ पे हम लोगों ने चेक इन किया। किट्टू का एक्साइटमेंट देखिए यार, अपने बैग को लेके ना मुझे बोल रहा है कि मम्मा जल्दी से ये बैग पकड़ो, आई जस्ट वांट टू प्ले। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा-सा टाइम पास कर रहे हैं, जब तक हम लोग होटल के चेक इन की जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं वी आर फुलफिलिंग दैट। तो उसके बाद हमें रूम्स असाइन हो गए थे। हमने बोला था कि हमें साथ में रूम्स चाहिए, मतलब या तो आमने-सामने होने चाहिए, नहीं तो अगल-बगल होने चाहिए। सो माय हस्बैंड एंड माय फ्रेंड्स हस्बैंड इज़ डूइंग देयर फ़ॉर्मेलिटीज़। तो यहाँ पे हमें ये रूम मिला है, ये है होटल का रूम, यू कैन सी इट कि ठीक है, रूम ठीक-ठाक है, अच्छा है, मीन्स चलेगा। तो मीन्स हमें यहाँ पे सिर्फ एक नाइट का स्टे करना है, बिकॉज नेक्स्ट डे विल बी लीविंग फॉर आगरा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक नाइट का स्टे करना है, एंड दिस रूम आई थिंक इज़ ऑल सुटेबल। सो जैसे ही रूम मिला, मैं उसके बाद थोड़ी सी फ्रेशन अप हुई, आई जस्ट गॉट रेडी, क्योंकि हमें मंदिर जाना है। तो सबसे पहले हमारा प्लान है प्रेम मंदिर जाने का, तो आइए चलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर की तरफ, ये जस्ट उसके एक्सटीरियर वाली रोड है। तो हम जस्ट यहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, और मंदिर की लाइटिंग तो आप लोगों को दिख ही रही होगी। इस मंदिर को जो देखने का जो मज़ा है ना, वो रात में ही है। तो हमने तो ये पहले डिसाइड कर लिया था कि हम प्रेम मंदिर रात में ही विज़िट करेंगे, मीन्स इवनिंग टाइम पे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6, और हम लोग जस्ट मंदिर के अंदर एंटर होने ही वाले हैं। यू कैन सी द एक्सटीरियर गेट, मीन्स एंट्रेंस गेट ऑफ दिस मंदिर। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इन्होंने इतना सुंदर ये मंदिर बना रखा है। तो ये जस्ट एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे ही इतनी ज़्यादा भीड़ है, गॉड वीडियो शूट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ये है मंदिर का फ्रंट व्यू, जहाँ पे लोग बस घुसे चले आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मंदिर का जो मेन लुक है देखने वाला, वो ये है कि यहाँ पे 10 सेकंड्स में लाइटिंग चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। आप लोग देख सकते हैं अभी ग्रीन और पिंक कलर था, अभी ये येलो और ब्लू कलर का हो गया है। तो इस तरीके से जो मंदिर की लाइटिंग है ना, वो चेंज होती रहती है, जिससे मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है।
तो एक परिक्रमा लगाते हुए मैं आपको मंदिर के चारों साइड का व्यू दिखाती जाती हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग मंदिर के चारों तरफ एक चक्कर लगा रहे हैं और फाइनली जो एंट्रेंस गेट है ना, उसमें मुझे लगता है मैं उस तरीके से वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा बाहर-बाहर का अच्छे से दिखा देती हूँ। ये एक गार्डन बना हुआ है जहाँ पे इन्होंने लुक दिया है कि बहुत सारी गाय हैं और कृष्ण जी बीच में बाँसुरी बजा रहे हैं, जो कि एकदम रियल लग रहा है। फिर यहाँ पे आता है कृपालु वृंदे जगतगुरु का, यहाँ पे वो उन्होंने घास में ही अच्छे से बना रखा है पैटर्न बना के। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये साइड व्यू है मंदिर का। तो यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो आपस में रोटेट हो रही हैं। तो ये वाला भी सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सामने से देखने में एक्चुअली बहुत सुंदर लगता है, वीडियो में उस तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। और जिस तरीके की भीड़ आप लोग देख रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो हो पा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे हम फाइनली मंदिर में एंटर हो चुके हैं, जहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करना इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, क्योंकि एक मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि वीडियो रिकॉर्ड करना इज़ अलाउड फ़ोन के थ्रू, लेकिन फ़ोटो नहीं खींचना है आपको एक जगह पे खड़े होके। तो यहाँ पे अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो डेकोरेशन पे भीड़ को छोड़ के हम डेकोरेशन पे ध्यान देते हैं। डेकोरेशन आप लोग देख रहे हैं कितनी ज़्यादा सुंदर है मंदिर के अंदर की। ये अभी कोई फेस्टिव सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर इसी तरीके से हमेशा सजा हुआ रहता है, जो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है। ये मंदिर अंदर से आपको ऐसा दिखाई देगा ना कि मतलब यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब ऐसा लगेगा कि लाइव हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वो स्टैच्यू हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो जीवित टाइप, जो वो रिज़ेम्बलेंस होता है ना मूर्तियों का, वैसा लग रहा है कुछ। डेकोरेशन इज़ ऑल परफेक्ट, इतना सुंदर ऐसा लग रहा है जैसे कोई शादी का घर होता है, उससे भी ज़्यादा सुंदर इन्होंने ये मंदिर सजा रखा है। अलग-अलग तरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। कृपालु जी महाराज का जो भी उनका वो कहते हैं ना, मतलब वो लेके चलते थे अपना जो भी वो विद्या वगैरह देते थे सबको, उस सब का उन्होंने मंदिर में अंदर बना रखा है। ये वाली एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति बनी हुई है जहाँ पे वो गोवर्धन पर्वत को हाथ में उठा रहे हैं और यहाँ से झरने से पानी गिर रहा है पहाड़ों से। फिर ये वाला आता है मंदिर के थोड़ा साइड में एक जगह पे बनी हुई है सेटअप की, जहाँ पे कृष्ण जी और राधा जी की शादी का मंडप सजा हुआ है। यहाँ पे जहाँ वो रासलीला का मैदान में जो भी होता था वो बना हुआ है। तो ओवरऑल जो ये मंदिर है ये बहुत ही सुंदर जगह है, देखने लायक जगह है। अगर आप लोगों में से कोई भी मथुरा वृंदावन आता है तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीधा चौपाटी अब, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा हमें भूख लग गई है, बच्चे परेशान हो गए हैं, उन्हें कुछ टाइम पास के लिए चाहिए। तो यहाँ पे एक प्ले स्टेशन टाइप सा बना हुआ है जहाँ पे हम लेकर आए हैं बच्चों को, जब तक वो लोग कुछ खाने का लेकर आते हैं, मेरे हस्बैंड और मेरे फ्रेंड के हस्बैंड। तो हम लोग यहाँ पे तब तक थोड़ा सा बच्चों का टाइम पास करा देते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे अपना जो भी प्ले स्टेशन का प्लेइंग टाइम था वो कंप्लीट करने के बाद में हम लोग पहुँचे यहाँ खाना खाने। तो खाने में हम लोगों ने कुछ ऐसे मेन कोर्स नहीं खाया, जो भी चाट पकौड़ी टाइप सा ऐसा खाना था, दही बड़े, डोसा, इडली, पाव भाजी, ये सब हमने ऑर्डर किया। खाना तो सच में बहुत अच्छा था। चौपाटी का खाना इज़ रियली अमेजिंग, रियली टेस्टी। तो अगर आप लोग यहाँ पर आएँगे तो आप लोग चौपाटी से ही खाना खाइएगा पक्के से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ की कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को ना पसंद आए। उसके बाद में हम लोगों ने ऑर्डर किया था ये मसाला डोसा, और इसी के साथ में फिर मँगाया था हमने ये पनीर मूँग दाल का चीला, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इसके बाद रात में हमने सोचा कि हम एक चीज़ और कवर कर लेते हैं, तो हम लोग पहुँचे यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो एक बार को हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सुबह विज़िट कर लेंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर कल भी इसी तरीके से भीड़ हुई तो हम लोग दिन में परेशान हो जाएँगे गर्मी में। उसी के सामने जस्ट शॉपिंग एरिया बना हुआ है पूरा, आप लोग खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से। तो फाइनली इतना सोचने के बाद हम लोग मंदिर के अंदर चले गए। हम लोगों ने देखा यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मंत्रमुग्ध होके डांस कर रहे थे, क्योंकि जो भगवान जी के पट है ना वो जस्ट बंद होने ही वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर देखने के बाद में ना फिर बहुत लेट हो चुका था, बच्चों को नींद आ रही थी, सब थक चुके थे। उसके बगल वाला मंदिर हम लोग घूम के आए, क्योंकि वो भी बंद होने वाला था। 8:30 बजे यहाँ पे सब बंद हो जाता है।
फाइनली हम लोग यहाँ पे मंदिर से निकल आए हैं, देख रहे हैं मतलब आप लोग कि सब लोग जा रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, तो बस हम भी चलते हैं। हेलो 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 एवरीवन। सो फाइनली फ़िलहाल मैं हूँ अपने होटल रूम में, जो हमने होटल बुक किया था। मैं प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, वो अपडेट नहीं दे पा रही हूँ आप लोगों को कि हम लोग कहाँ गए थे, हमने कहाँ मतलब क्या क्या देखा था। एक्चुअली हम सैटरडे संडे में आए हैं यहाँ पे मथुरा वृंदावन, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब मैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रही हूँ अपने फ़ोन से, ना पिक्स क्लिक कर पा रही हूँ, कैमरास भी अलाउड नहीं है किसी किसी जगह पे, नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है। सो ये व्लॉग मुझे नहीं पता कब लाइव होगा, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग विच एवर इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि वहाँ भीड़ में खड़े होके रिकॉर्ड करना इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर मी। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पैर तक रखने की जगह नहीं है। बट जो भी मुझसे पॉसिबल होगा मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या ख़रीदा और कहाँ कहाँ हम लोग गए। मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी है वहाँ से। प्रेम मंदिर के सामने जितनी भी दुकानें थी, जो भी शोरूम वगैरह थे, मैंने वहाँ पे शॉपिंग भी करी है। मैं एक एक करके सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल जिस एक रात के लिए हम लोग यहाँ पे इस होटल रूम में रुकने वाले हैं, आज का दिन तो यहीं ख़त्म होता है। कल हम लोग मॉर्निंग में बांके बिहारी जी के मंदिर जाएंगे, तो वहाँ का जो भी अपडेट होता है या फिर ब्लॉग होता है मैं कल के दिन का शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं कल। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं ई रिक्शा में बैठ के मेन बांके बिहारी जी के मंदिर जाने के लिए। तो मंदिर में यार बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मतलब हमें लगा था हम आराम से मॉर्निंग के टाइम पे जल्दी जग कर आए हैं तो हम लोग दर्शन कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्टॉल्स, मार्केट वगैरह सब कुछ पहले ही ओपन हो गया था, सुबह 7 बजे से, आई थिंक 6 बजे से। लेकिन यार मैं आप लोग को क्या बताऊँ, यहाँ पे हमारे साथ ब्लंडर हो चुका है। मतलब हम सोच रहे थे कि हम सुबह जल्दी आएंगे तो हमारे दर्शन होंगे, लेकिन उसी तरीके से यहाँ पे कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक महीने में मंदिरों में कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है। हमें ये सब कुछ पता नहीं था, फिर भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत सोचा कि हम चले जाएंगे अंदर कैसे भी करके। तो मैं मार्केट को देखते हुए आगे चल तो रही थी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि हम मंदिर घूम लेंगे, लेकिन मैं आप लोग को बताते हुए मुझे खुद को बहुत बुरा लग रहा है कि हम लोग मंदिर तक जा ही नहीं पाए। हम लोगों ने प्रसाद भी लिया मंदिर में चढ़ाने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग वापस लौट आए। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग बाद में चले जाएंगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हमें आगरा भी निकलना था और आगरा से मेरी ट्रेन थी अपने घर जाने के लिए। इस चीज़ को हम यहाँ पे छोड़ चुके हैं। हमने सोचा कि यहाँ पे प्लान ड्रॉप करते हैं। हम लोगों ने थोड़ा टीका वीका लगा के अपने मूड को फ्रेश किया, फिर हम लोग वापस चले चले कि चलो अब चलते हैं, हमें वापस आगरा भी निकलना है। तो फिर हम लोग आगरा जा रहे हैं अब। मैंने हमारी जर्नी का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया कि हम लोग वहाँ पे कैसे आए, क्योंकि मुश्किल से हमें आगरा आने में 1 से 1.5 घंटा ही लगा था। तो वो भी कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि हम बीच में कहीं भी रुके नहीं थे, ना कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए या घूमने फिरने के लिए। तो यहाँ पर आके हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा और फ्रेश फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सैटरडे संडे का जो दिन होता है ना, सच में यार वो भीड़ से भरा हुआ होता है, चाहे कोई भी महीना चल रहा हो। एक्चुअली ये जो नवंबर मंथ है ना, ये इसमें थोड़ी हल्की बहुत ठंड भी आ जाती है, तो आई थिंक लोग ज़्यादा घूमने आते हैं इस टाइम पे। फ़िलहाल इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, हम लोग एंटर कर रहे हैं ताजमहल को देखने के लिए। ओह माय गॉड, आई जस्ट लव दिस सीन। सुना तो बहुत कुछ है ताजमहल के बारे में, लेकिन अपनी आँखों से इसे लाइव देखना इज़ रियली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। यहाँ हम एंटर हो ही रहे थे कि मैंने कहा कि हम जगह-जगह पे पिक्स क्लिक करते जाते हैं, जैसे-जैसे हम लोग ताजमहल के पास में पहुँच जाएँगे। सो लेट मी शो यू सम ऑफ द बेस्ट पिक्स वी क्लिक्ड हियर। कैमरा ले जाना मीन्स अलाउड था, बट आई वॉज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। हमें लगा कि शायद नहीं ले जाने देंगे, जबकि हमें एक ऑटो ड्राइवर ने कहा भी था कि कैमरा इज़ अलाउड, छोटू वाला, बट स्टिल वी कांट कैरी दैट। वैसे हम लोगों ने फ़ोन से भी काफ़ी अच्छे-अच्छे पिक्स क्लिक करी है, आप लोग देख सकते हैं पिक्स बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लियर क्वालिटी में है। तो वैसे मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि हम कैमरा भूल गए, बट स्टिल अगर कैमरा होता तो और भी ज़्यादा अच्छी पिक्स आती, बट कोई बात नहीं, रहने देते हैं। फिर उसके सामने ये वाला जो था, आपको पता है ताजमहल के ऑपोजिट में ये वाली जो बिल्डिंग, नहीं एक्चुअली यहाँ से तो हम लोग एंटर होकर आ रहे हैं अभी। हाँ, ये एंट्रेंस वाली बिल्डिंग है जहाँ से हम लोग एंटर होके आ रहे हैं।
तो ये उसके सामने वाला जो रिवर है वहाँ का व्यू है। यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी और ये वाला जो टाइम है ना वो सनसेट वाला टाइम है, तो इस टाइम पे पिक्स कुछ ज़्यादा ही अच्छी आती हैं। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था ना, जो हम सोच रहे थे कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, इट इज़ रियली वेरी गुड। यहाँ पहुँच के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें, और बिल्डिंग देख के तो खैर बहुत खुशी हो ही रही है कि मतलब मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं ताजमहल जाऊँगी, और सामने से देख के तो इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस टाइम पे हम लोग जा रहे हैं आगे तक, जहाँ पे हमने सोचा था कि हम ऊपर तक नहीं जाएँगे, क्योंकि वहाँ अंदर तक जाने का जो टिकट फेयर था दैट वाज़ अराउंड 250 रुपीज़। तो लेकिन लोगों ने हमें जैसे बताया कि अंदर वहाँ पे जाओगे तो आप गुंबद वगैरह, समाधि वगैरह ये सब बना हुआ है। तो हम लोग ज़्यादा अंदर के लिए हमने टिकट नहीं लिया, हमने 50 रुपीज़ वाला टिकट लिया था कि हम जो इसका बाहर का व्यू है और ऊपर तक जाके हम लोग उसे देख सकते हैं। तो फिर हम लोग ज़्यादा अंदर तो गए नहीं, हम ज़्यादातर तो पिक्स खिंचवाने में ही बिज़ी थे। तो फाइनली वापस आते हुए का टाइम, सब कुछ देख दाख लिया, बच्चों को आइसक्रीम्स भी खिला दी, खूब सारी अच्छी पिक्स भी क्लिक कर ली हम लोगों ने, और फाइनली अब मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है। तो यहाँ हमें बज चुके हैं अप्रॉक्स 5:30, और मेरी ट्रेन का जो टाइम है वो है 7:30। तो मुझे यहाँ से जल्दी ही निकलना पड़ेगा क्योंकि हमें डिनर भी करना है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग, एंड आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड गुड।